धनबाद के केंदुआ थाना क्षेत्र में एक बार फिर भू धसान की घटना सामने आई है, जहां बीच सड़क पर लगभग 2 फीट तक की दरारें निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर भू धसान की घटना निकलकर सामने आ रही है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन इसके पहले जब केंदुआड़ी में गैस रिसाव का मामला आया था तो कई लोगों की जानें भी चली गई थी और मामला जो है वो इतना तूल पकड़ा कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। एक बार फिर केंदुआड़ी थाना क्षेत्र में भू धसान की घटना सामने आने से इलाके में दहशत फैल गई है। मौके पर बीसीसीएल के आला अधिकारी जगह का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, सीआईएसएफ के अधिकारी पहुंचे और स्थानीय थाना ने चारों तरफ से चाक चौबंद की व्यवस्था कर दी, बैरिकेडिंग कर दी और बोकारो धनबाद का जो मुख्य मार्ग है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि जो सामने की बस्तियां हैं जहां से गैस रिसाव की घटना सामने आ रही है, वो लोग काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने थाने में आकर के आला अधिकारियों से बात करने की प्रयास की। और साथ ही मिरर मीडिया ने जब अधिकारियों से और स्थानीय से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। जो पुराना धनबाद बोकारो रोड है उसमें दरारें, सब्सिडेंस और उसके क्रैक का हिंदी क्या होता है, फटाव, फट गया है। और आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे साथ आप लोग भी निरीक्षण किए हैं। ये क्षेत्र 1992 से लेकर के 1945 तक काम किया गया, जिसमें भूमिगत डीपी लेडिंग की केबिंग के द्वारा काम हुई थी। उस समय जंगल एरिया था, आबादी नहीं थी, पर 3 दिसंबर को हम लोगों को ये गैस प्रभावित क्षेत्र के रूप में कोई सिम्टम मिला। गैस की मात्रा ये कराया गया, 3 वैज्ञानिक एजेंसी को लगाया गया, रेस्क्यू ट्रेन को लगाया गया और तब से लगातार ग्रामीणों से, नागरिकों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि क्षेत्र खतरनाक है। हम लोग कई बार जनता संवाद भी किए हैं। ये हाल फिलहाल में बृहस्पतिवार को, बीता हुआ बृहस्पतिवार को जन संवाद हम लोग किए थे। क्षेत्र 3 प्रकार के खतरा से जूझ रहा है। सबसे बड़ा खतरा गैस का है, जिससे जहरीली गैस निकल रही है। आदमी की जान में किसी भी समय घर में रहने से घटना हो सकता है, क्योंकि गैस ना आदमी को पहचानता है ना आपको समय को पहचानता है। वो चपेट में आने से उसका क्षति होगा। दूसरा, ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। आप लोग देख ही रहे हैं कि अग्नि प्रभावना की मात्रा कई जगह बढ़ा हुआ रहता है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अभी गर्म काल है। और इसके तीसरा जो है सब्सिडेंस। कुछ दिन पहले यहाँ कई दुकानें पे दरार लगा था। हम लोग उसी को देखते हुए हम लोग ने ये जन संवाद भी किए थे कि क्षेत्र बहुत ही अस्थिर क्षेत्र है भू धसान के संबंध में। और ये तीनों अगर खतरे को हम लोग देखें, यहाँ से निष्कासन की जरूरत है। जब सुरक्षित हो जाए तो हम लोग उसको ही करें। अभी जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो भी तरीका है उसमें हम लोग जो काम करना चाह रहे हैं, आबादी के चलते वो काम लार्ज स्केल में हो नहीं सकते। तो अब रह गया कि कहाँ जाना है। तो पहला तो तत्काल हमने बीसीसीएल एवं जिला प्रशासन के आदेश से एक राहत शिविर की बात लगातार आप लोग को भी जानकारी दिए हैं, अभी चालू है। और जो भी उसमें रह सकता है रहे। अगर इसके अलावा कोई अगर आसपास में रिश्तेदार है रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकारी योजना के तहत बेलगड़िया में, चूंकि ये जरेडा प्रभावित क्षेत्र है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, सुविधाओं के साथ 2 अहम सुविधा के हम उल्लेख कर रहे हैं, जो उनको 1100 स्क्वायर फीट का कुल मिला के 2 फ्लैट मिला के 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलना, बिना पैसे में मिलना है। 2.5 लाख रुपया उनको देने की है। और ऐसा सुनहरे मौका आया है जो अपने जमीन नहीं है, फिर भी हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं। चूँकि जनता है, हमारे नागरिक है, तो हम इसमें मानविकता के विचार करते हुए ये योजना पारित कराया है। और इसके अलावा बहुतों को शिकायत था कि खटाल नहीं है, मार्केट नहीं है, दूध नहीं मिलता है, वहाँ रात में लाइट नहीं जलता है। तो वो स्थिति कई साल पहले थी। आज के डेट में खटाल भी वहाँ बनने के लिए हो गया, मार्केट भी बन गया है, थाना वहाँ पहुँच गया है।
जरेडा के कार्यालय पहुंच गया, तत्काल आप कर सकते हैं। लाइट के सारे व्यवस्था हो गया, रोड की चौड़ीकरण हो गया है। तो मैं आप लोग के माध्यम से पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आप जान है तो जहान है, जान बचे तो लाखों उपाय। इसी के तौर पर मुख्य सड़क के लिए परिवर्तित मार्ग के दिशा निर्देश हम लोग अभी तत्काल लिए हैं। थाना के बड़े बाबू और यहाँ के जो अंचल अधिकारी साहब है, हम लोग ने एक मार्ग लिए हैं, लेकिन उसके जो संबंधित अधिकारी है वो भी आ रहे हैं और उसके हिसाब से जो दिशा निर्देश बीसीसीएल को मिलेगा, बीसीसीएल अक्षर उसको पालन करेगा। अभी जो सर आए हुए थे वो सर क्यों चले गए? ये लोग कुछ चीजें रहती है, भयावहता क्या है, नहीं देखिए सब चीज नहीं बोला जा सकता है, आप लोग भी जानते हैं, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। उसने क्या है, क्राइम विभाग से है कि क्या है, हमें परिचिति नहीं दी, तो उसके आधार पे हम कैसे आपको बोलें। हाँ, सेमडी साहब से मेरा बात हो रहा, डीटीओपी साहब से मेरा बात हो रहा, डीटीपीपी साहब से बात हो रहा, जीएम सुरक्षा से बात हो रहा, अंचल अधिकारी से बात हो रहा, और आपके नजदीक में जो है थाना के प्रभारी, उनसे भी बात हो रही। पाइपलाइन भी नीचे बिछा हुआ, पाइपलाइन और जो भी जन सुविधाएं हैं, हम लोग जब परिवर्तित मार्ग की बात कर रहे हैं, जान बचाने की बात कर रहे हैं पहला, ठीक है। जो बाहरी आदमी है उनको पता नहीं है, तो इसीलिए जान बचाने के लिए ये पहला कदम लिया गया। अभी कौन टीम आई थी, ये तो हम बोले ना, बहुत सारी चीजें क्राइम विभाग से होता है, इस पर अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नाराजगी इसलिए है कि यहाँ रोड का ई हुआ है, रोड से डायरेक्ट घर को ई कर रहा है, वो सारा घर धसेगा, तो हम लोग से ना सवाल करना चाहिए जीएम साहब को। वो बड़े अधिकारियों से सवाल है, बड़े अधिकारियों से क्यों सवाल कर रहे हैं? दिक्कत हमको है, आप हमसे सवाल करिए। हम जब घर मांग रहे हैं तो आप बोलते हैं मेरे पास एक ऑप्शन है बेलगड़िया, जो कि हम नहीं जाना चाहते। मेरा बेटा बेटी सब जॉब करता है, हम अपना देखेंगे ना भाई। 6 बजे के बाद वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना साग सब्जी का सुविधा है, ना एम्बुलेंस का सुविधा। आप बोलते हैं 99 साल के लिए आ रहे हैं, 99 साल मेरा जिंदगी ही नहीं है, छोड़िए ना उस बात। हम बेलगड़िया नहीं जाए, आप हमको कार्मिक नगर में घर दीजिए और जितना मेरे घर में खर्च हुआ उसका पैसा दीजिए, ऑन द स्पॉट पे दीजिए, तब हम जाएंगे। आप ऐसे बोल दीजिएगा, बोल देगा बीसीसीएल मार के निकाल देगा, तो ऐसा सही है? बीसीसीएल कभी नहीं निकाल सकता। अगर हम टाइट है तो बीसीसीएल का हक नहीं बनता कि हमको निकाल देगा। हाँ, और अगर बीसीसीएल निकालता है तो फिर हम लोग भी अपना तमाशा दिखाएंगे। अभी जीएम साहब को हम लोग से पब्लिक से आके बोलना चाहिए, तू चल गए वहां पर ही। अब बोला जा रहा है बड़े अधिकारी से बात करें। अब बड़े अधिकारी से क्या बात कर रहे हैं? आप हमसे बात करिए। कहाँ नहीं जाएंगे बेलगड़िया? आपका कहने पे हम लोग कोलू का बैल है, हम लोग बैल गाय है कि हम लोग को कहीं भी बांध दीजिएगा? हम लोग सुख सुविधा से यहाँ जी रहे थे और आपके बोलने पे बेलगड़िया चल जाएंगे? आपके कहने पे बढ़ रहा ना, 4 दिन दिखाने का होता है, समझे? उसके बाद सब ठप हो जाएगा। हम नहीं जाना चाहते बेलगड़िया। हमको दीजिए ना घर, जहाँ हमको सुख सुविधा कार्मिक नगर में दीजिए, हमको पैसा ऑन द स्पॉट पे दीजिए। इतना हम खर्च किए हैं, आपके बात में आप बोल दिए कि हम चल जाइए, हम चल जाए, नहीं जाएंगे। वहाँ आपको देख के महसूस हो रहा होगा। और ये बात व्यवस्था का, तो ये 4 महीना कान में तेल डाल के सोया हुआ था। इसका सिर्फ एक ही काम था, खाना पूर्ति करना, अब बीसीसीएल का बिल फाड़ना। यहाँ जितने भी लोग हैं बीसीसीएल के पदाधिकारी लोग, ये अपना हिसाब से काम के अपना पॉकेट गर्म करने के लिए, जनता के बारे में कोई कुछ नहीं सोचे। यहाँ बोलता 20 टैंकर हम नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन डाल दिए, जनता को फायदा क्या हो? जनता को तो आप नुकसान कर नाइट्रोजन डाल रहे हैं कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं हम लोग को थोड़ी बता रहे हैं ना। हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग सीधा सीधी आरोप लगा रहे हैं कि बीसीसीएल का मनसा साफ है हम लोग को भगाने का। ये चीज़ आप जान लीजिए। आप लोगों के लिए जो पुनर्वास योजना बनाई गई बेलगड़िया में, वहाँ क्या कमी आ रही कि आप लोग उससे नाराज? अच्छा, एक बात बताइए, हमको तो लगता है कि समाज का आईना आप है, आपसे बड़ा कोई कुछ नहीं है। आप जाते होंगे, वहाँ की स्थिति क्या है आपसे छुपा हुआ नहीं है। वहाँ रोजगार का स्थिति क्या है और आने वाला समय में कितना रोजगार वहाँ उपलब्ध है। इतनी बड़ी आबादी जाती है, अगर वहाँ रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? ये बात बता दीजिए। कोई केंदुआ में रहता है, रात 11 बजे दुकान से छूटता है, वो अपना घर बगल में चल जाता है। अगर बेलगड़िया जाना तो कैसे जाएगा? इसका क्या हिसाब बता दीजिए। इसका उपाय है कि यहाँ का लोग एक मांग है, उसको तो माना जाए। उनका कहना है कि अगर बेलगड़िया में जो 2 फ्लैट दे रहे हैं, उसका जो लागत है आप जो बनाए हैं, उस लागत का जो पैसा होता है आपके हिसाब से उसको दे दिया जाए। जो मुआवजा 2.5 लाख वो दे दिया जाए। वो तो स्वतः जाने के लिए तैयार है। फिर इसकी क्या गारंटी होगी कि पैसा लेने के बाद फिर पैसा लेने के बाद यहीं फिर रह जाएंगे? फिर सर, मेरा कहने का मतलब है, आप एक हाथ से पैसा दीजिए, एक हाथ से चाबी लीजिए और ऊपर से जेसीबी लगा अपना गिरवा दीजिए। हाँ, यहाँ तो लोग तैयार है सब कुछ करने के लिए, तो बोल रहा कि एक हाथ से हमसे चाबी ले लीजिए। बताया जा रहा है कि जो गैस रिसाव होता है या फिर जो धंसने की, इसमें
अवैध खनन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो बीसीसीएल अपने से बोले तो अच्छा है, अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलेगा द्वेष का भावना से बोल रहा है, हम लोग का विरोध में बोल रहा है। ये कोई छुपा हुआ है कि आप डेली पेपर में अखबार पढ़ते, यहाँ कोयला चोर जीएम को पीट देता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात क्या है? एक पुलिस अफसर पीटा जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात है? और क्या हो सकता है इस कोयला क्षेत्र में, ये बात बताइए। ना यहाँ रक्षक सुरक्षित है, ना कोल प्रबंधक सुरक्षित है, और आदमी देखा जाए जान माल का जिसका नुकसान होता है छोटा बड़ा, आम जनता भी कहाँ सुरक्षित है? आम जनता अगर कोई आवाज़ उठाता है तो पता नहीं चलता, उसको ओबी में दाब दिया जाता है। तो अभी हमने स्थानीय लोगों से भी आपको बात करवाया और केंदुआडीह के एरिया 6 के जीएम से भी हमने आपको बात करवाया और दोनों की बातें आप लोगों ने सुनी। एक तकरार दोनों के बीच निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ जीएम कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो पुनर्वास योजना बेलगड़िया में गठित की गई है और जरेडा के तहत जो उन लोगों को आवास मिलना है, जो फ्लैट की चाबी मिलनी है, उस पर वो जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए और शांति ढंग से यहाँ से लोगों को उठा करके बेलगड़िया में बसाने की जो बात हो रही है वो जीएम कह रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो स्थानीय लोग हैं वो इससे पूरी तरह से डिनाई कर चुके हैं। उनका कहना है कि बेलगड़िया में जो सुविधाएं हैं वो उस कदर नहीं है जो केंदुआडीह में उन्हें मिलती है, या फिर रोजगार का कोई बढ़िया मुहैया वहां पर नहीं करवाया गया, जिस कारण से लोग जो है वो वहां जाने की बात पर, वहां नहीं जाने की बात पर जो है अड़े हुए हैं। लेकिन इन दोनों के तकरार के बीच जिस तरह से अवैध माइनिंग के कारण हो या बीसीसीएल की शिथिलता के कारण हो, जो अवैध गतिविधियां होती है उनका एक बड़ा कारण हो, जिस तरह से उसके कारण सड़क धंसने की चीज़ें सामने आ रही है या फिर गैस रिसाव की घटनाएं सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं भयावह है और उससे यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं और जान माल की क्षति प्रतिदिन बनी रहती है और कभी भी एक बड़ा दुर्घटना जो है यहाँ हो सकता है और लोग को जो है उस दुर्घटना अपने चपेट में ले सकता है और लोगों की हताहत होने की सूचना जो है मिल भी सकती है। बहरहाल ऐसा ना हो, हम ये कामना करेंगे। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन साथ ही स्थानीय लोगों के बीच में अभी वार्ता भी होनी है और ये वार्ता लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन इसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है। हालांकि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा उसका अपडेट भी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे अन्य खबरों के लिए मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रभात पांडे।